Hello students, how are you? Today we will start a new journey and on this channels we will complete the full syllabus of physics. First of all, we will start chapters of 12th class. The name of chapter are given here, the electric charge and field. I will try to give my best knowledge and for your bright futures. The name of the chapters, the electric charge and field. You can write in your copy and you can make your notes. We will complete all topics in detailed forms for your exams and in a simple language. So first topic are given here, electrostatics. What is means of electrostatics? So the branch of physics which deals with the study of charge at rest. इस ब्रांच में फिजिक्स की इस ब्रांच में अपन चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे बट चार्ज एट रेस्ट. स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट. Static charge. The forces, field, and the potential due to these charges is called the electrostatics or statics electricities. So यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज कहाँ कहाँ अपन करते हैं. फर्स्ट यू नो फोटोकॉपियर like we can say Xerox machine. Next electrostatics precipitator like we can say factory pollutions the control and spray paintings. इसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इंजेक्ट printers, lightings and capacitors. All devices is based on the electrostatics. And what it means of the electric charge, because the important topic are given here, electric charge, and in this chapters we will discuss on based on the electric charge. So what is the journey of electric charge? Around 600 BC, a Greek scientist Thales found that when an ember, what it means of ember? Ember is a substance and Thales is the name of the scientist. What it means of amber here? A resonant substance of yellowish colors and the which is found on the seashore of the Baltic. So ये जो एम्बर है वो एक रेजिन का जैसा एक मटेरियल है जो कि येलो पदार्थ का होता है. ऑन रबिंग विद द वुड, यहाँ पर वुल वुल और सिल्क एक्वायर ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ द पेपर सोयल पार्टिकल एंड etc. मतलब जब एम्बर्स को रबिंग किया वुल के द्वारा, सिल्क के द्वारा, तो उसमें एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, जनरेट हो गई, जिसकी वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सोल एंड पेपर्स उसको अपनी तरफ क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया. एम्बर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन. एम्बर को अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म etc वर नेम, यानी इसके आधार पर ये नाम दिए गए. सॉरी. सिमिलरली रबिंग ए ग्लास रोड, एक ग्लास रोड को रबिंग किया विद सिल्क के साथ में, एक एबोनाइट रोड को रबिंग किया कैट स्किन से, एक प्लास्टिक रोड को रबिंग किया वुल, एंड दीज ऑल्सो प्रोड्यूस ए क्वालिटीज लाइक एम्बर. तो ये सभी जो मटेरियल है वो एक प्रकार से एम्बर के जैसे काम करना स्टार्ट कर दिए, या उनमें एम्बर के जैसे क्या आ गई, क्वालिटी, यानी कि उनमें एक अट्रैक्शन की क्या आ गई, एक क्वालिटी फाइंड आउट हो गई. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स देम्स. तो वो अपने मतलब ये प्रॉपर्टी है जो हल्की चीजों को अपनी तरफ क्या करने लगी, अट्रैक्टिंग करने लगी. फाउंड अमंग दिस मटेरियल इज एक्वायर्ड ड्यू टू रबिंग, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन. तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई दो चीजों को जब आपस में अपन रबिंग करते हैं उनमें एक फ्रिक्शन यानी कि जो रगड़न, यानी फ्रिक्शन का मतलब होता है ग्रेशन फोर्स, ठीक है. तो उसमें मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट हो गई जिसको अपन यहाँ पर नाम दे रहे हैं किसका, चार्ज का. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जानी जाती है. नोट, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, that branch of physics under which the properties of the electrostatic charge and events related to them are study is called the electrostatics. यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन
इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यानी चार्ज एट रेस्ट एंड इवेंट रिलेटेड टू देम आर स्टेडी, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जिसके अंदर चार्ज यहाँ पर रुका हुआ है। और फिजिक्स के अंदर जो ये रुके हुए चार्ज के बारे में अगर अपन डिस्कस करते हैं, उससे संबंधित जो भी इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो फिजिक्स में उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। while the branch of under which the properties at moving charges, और अगर आपका चार्ज किस में हो जाता है, मूविंग हो जाता है, so and event related to them are steady in the called the current electricity। अगर आपका चार्ज एट रेस्ट पे है तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर आपका चार्ज किस में है, मूविंग में है, तो उसको अपन बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। So the next point are given here, the definition of the electric charge। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? The property of a substance due to which the electric field and magnetic field are generated is called electric charge। यानी ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। कंसिडर द चार्ज ऑन द ग्लास रोड, एक तो उसने ली क्या, ग्लास रोड, एंड एज द पॉजिटिव चार्ज, यानी ग्लास रोड के ऊपर उसने क्या चार्ज दिया, पॉजिटिव, एंड द चार्ज ऑन द सिल्क, यानी एक कपड़ा है सिल्क का, उसके ऊपर उसने चार्ज दिया क्या, नेगेटिव, ए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर टू टाइप के क्या हो गए, हमारे चार्ज हो गए। थस दीज आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट positive charge and second we can say negative charge। in a normal state the number of electrons, like negative charge, in each atom is equal to the number of protons, like we can say positive charge, present in this nucleus, so the atom is electrically neutral। so we also know atoms, and atom have a nucleus, and nucleus have proton and neutron, and electron will flow in the orbit of the atoms। you also know, you have studied your in earlier classes। so number of proton equal number of electrons, and proton uh, will show the positive charge and electron will show negative charge। so number of proton equal होता है number of electrons। next, a one experiment is given in your NCERT book। here we will take two rod of glass rod, and you know glass rod have positive charge and same charge will repel each other। एंड सिल्क थ्रेड से अपन इसको क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है, दोनों ग्लास रोड है और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, यानी रिपल्सन फोर्स करेंगे। सेम दूसरे पॉइंट के अंदर अपन ने यहाँ पर लिया है दो प्लास्टिक रोड, एंड ये भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बिकॉज प्लास्टिक रोड हैव नेगेटिव चार्ज एंड दे विल रिपेल ईच अदर। and third point we will take here a plastic rod and a glass rod, sorry, plastic rod and glass rod। so glass rod have positive charge and plastic rod have negative charge, so they will attract each other। so like charge repel each other and unlike charge attract each other। this is the property of the charge। by eliminating the electrical neutrality of the atoms charge particle can be generated। अगर अपन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को अगर अपन क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपका जो एटम है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा वन एटम टू अनोदर या वन पार्टिकल टू अनोदर पार्टिकल्स। so lack of the electron give positive charge to the object, axis of the electron give negative charge। so it is saying here, अगर किसी एटम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन के नंबर से अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां पर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, शो करेगा। अगर किसी एटम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन नंबर ज्यादा है तो वहां पर पॉजिटिव साइन मतलब चार्ज वो इंडिकेट करेगा। और एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर जो फ्लो करेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा, प्रोटॉन फ्लो नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है या नंबर ऑफ चार्ज है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, और अगर इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो गया है, एक्सिस हो गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी यूनिट।
यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको अपन शॉर्ट में ए इंटू एस भी बोलते हैं, बिकॉज क्यू इक्वल टू आई टी। सो आई द ऐसा यूनिट ऑफ आई एम्पियर एंड टाइम the SI unit of time is second, so A into S we can say, and ampere into second equal to coulomb. So coulomb is the SI unit of charge. Next, unit of charge in CGS system. In CGS system we can say state coulomb. ESU is the short form of the state coulomb or Franklin. So 1 coulomb equal to 3 into 10 power 9 state coulomb. And next, the largest unit of the charge equal we can say Faraday. 1 Farad equal to 96,500 coulomb. It is the largest unit of the charge. And other unit, electromagnetic unit of charge, F coulombs, and 1 F coulombs equal to, sorry, 1 F coulomb equal to 1 coulomb equal to 1 by 10 F coulomb, like in short form EMU. Next, other units of the charge, millicoulombs 10 power minus 3 coulomb, microcoulomb 10 power minus 6 coulomb, nanocoulomb 10 to power minus 9 coulomb, 1 picocoulomb 10 to power minus 12 coulomb. All type of other units we will discuss in a like a numerical, because on these chapters some type of numerical is given here. So millicoulombs, microcoulombs, this type of value we will include here. Dimension of charge, so we can say here, sorry, dimension of charge, so m0, l0, t1 and a1, because m0, l0, t1 और a1, m0 हो गया, l0, t1, a1, because q इक्वल टू आई टी। सो I को अपन एम्पियर और t को अपन टाइम पे, तो a का a1 हो गया, टाइम का t1 हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द चार्ज। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आर गिवन हियर, इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोस्कोप है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? ए सिंपल एपरेटस, ये एक उपकरण है, एपरेटस मींस उपकरण, टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इन द गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये डिटेक्ट करता है कि किसी बॉडी पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रोड हाउस्ड इन ए बॉक्स। तो यहाँ पर एक मेटल है जिसके ऊपर ये गोल्ड लीफ है वो लगी हुई है। ये एक ग्लास विंडो है, डायग्राम में देखना है आपको। यहाँ पर एक रबर का कॉर्क लगा हुआ है जहाँ पर इसको रोड को अपन फिक्स कर सकते हैं। उसके ऊपर एक मेटल रोड है ये, और इसके ऊपर एक मेटल नोब लगा हुआ है। यहाँ पर देखो ये कोई चार्ज बॉडी है, यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पर इधर नेगेटिव आएगा तो इधर क्या जाएगा पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये जो गोल्ड लिफ है जो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। So given the thin the gold leaves attached to its bottom point, when a charge object touch the metal knob at the top of the rod, यानी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके जो ऊपर टॉप है यहाँ पर इस मेटल नोब के ऊपर अपन पास में लेके जाएंगे। सो चार्ज फ्लो ऑन टू द लीव एंड दे डाइवर्स। तो चार्ज है यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, और ये जो गोल्ड लीफ है ये क्या करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्स हो जाएगी। द डिग्री ऑफ डाइवर्ज, यानी जितने अधिक ये डाइवर्ज होगा, इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज। तो वो चार्ज की अमाउंट को क्या करेगा, यहाँ पर शो करता है। तो ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है जो एक तो ये डिटेक्ट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज है, दूसरा ये डिटेक्ट करता है कि अमाउंट ऑफ द चार्ज। तो इसके लिए अपन एक apparatus काम में लेते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट आर गिवन हेयर, कंडक्टर्स। So you also know different type of metal given in our nature, sorry. So the substance which allow electric charge to the pass through them easily are known as the conductor। यानी इस प्रकार के मटेरियल जो किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से क्या कर सके, फ्लो कर सके, तो ये जो मटेरियल है उसे अपन क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे कि गोल्ड मेटल, सोल मेटल, सिल्वर,
are the best conductor of the electricity. All metals like copper, iron, aluminium, mercury, etc., human body, acid, alkali, like we can say base, and salt solution are the conductor of the electricity. ये सारे जो मेटेरियल है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कौन से, गोल्ड एंड सिल्वर. Next material are given here, insulator. The substance through which the electric charge or the electricity cannot flow is called the insulator. यानी इस प्रकार के मेटेरियल जिसमें से करंट यानी इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ जनरेट नहीं हो सकते. तो इस प्रकार के मेटल को अपन क्या कहेंगे, इंसुलेटर. यस और नोट. इसके भी कुछ एग्जाम्पल, वुड, गुड, प्लास्टिक एंड लाइक ग्लास, प्लास्टिक, लेड एंड प्योर वाटर्स. प्योर वाटर्स में कोई भी क्या नहीं होते, आयंस नहीं होते. सो नोट. एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट फाउंड इन इंसुलेटर. इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड नहीं होता. यस और नोट. नेक्स्ट पॉइंट आर गिवन हेयर, सेमी कंडक्टर. व्हाट इट मीन्स ऑफ सेमी कंडक्टर. So we have discussed one material and we have discussed another materials like second. First is called conductor and second insulator. कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती. बट बिटवीन बोथ ए अनदर टॉपिक आर गिवन हियर, सेमीकंडक्टर. Semiconductor. So first of all, we will read the definition. The material which resisted the flow of the electric charge and current, but the value of their resistance is in the between the conductor and insulator are called semiconductor. मतलब इसकी जो करंट का जो फ्लो होने की जो वैल्यू है इसकी, वो कंडक्टर से तो रहेगी कम, यस और नोट, इससे तो रहेगी कम, बट इंसुलेटर से क्या रहेगी, ज्यादा. इसके बीच में होता है. So they have a medium conductivity of electricity, like we can say. So it is called the semiconductors. So today we have discussed some important topics, or and what it means of the amber here. So you see the diagram. So in the diagram you can see the yellowish padharth, yellowish matter we can say. So it is a like a resin. So it is called the amber. Okay, so today in our class we have discussed some important topics. First topic, electrostatics. So electrostatic is the branch of physics which deals with the charge at rest. Okay, usage of electrostatics. So we have discussed photocopier machine, electrostatics like in a factory, pollution consider spray painting, and inject printers and lighting, and capacitors and capacitor like a charge, like we can say store of the energy we can say capacitors. and electric charge की जो डिस्कवरी हुई वो एक थेलस नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जो कि ग्रीस का रहने वाला था. उसने एम्बर के आधार पर ये चीजें की, मतलब एम्बर, और उसको ग्रीस में उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स. यस और नोट. सेकंड, उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है. कैन जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एट मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जनरेट करता है. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये बताया कि जो चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. एंड वी ऑल्सो नो at rest like in a neutrally formed the charge at neutral like proton and electron are equal, number of proton equal number of proton. so electrically neutral होता है atoms. ये एक experiment जो अपन ने बुक से लिया है. like in this experiment we have discussed positive and negative charge attract each other, like unlike charge attract each other, and same charge positive and positive repel each other, and negative and negative repel each other, and the lack of electron give positive charge and excess of electron give negative charge. we have discussed unit of charge, we have discussed. ऐसा यूनिट है इसका कूलाम, और सीजीएस यूनिट है इसकी स्टेट कूलाम, और 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹. एंड लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है फेराडे. एक फेराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500.
एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो उसको अपन एक कूलम कहते हैं. Other unit, this type of unit we will use in a numerical, and dimension of charge m0, h0, t1 or a1, or charge is a scalar quantity we also. And next, other the important point, इलेक्ट्रोस्कोप में अपन ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, और कितनी क्वांटिटी में है. ठीक है, ये अपन इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. सो दीज all topics we have discussed in this chapter. So this is our first part of this chapters, and we will try to give best knowledge about physics here, and we will complete all topics in detail form. So I hope you will see the video, and you will write in your copy, and you will make a good notes. You can use color pen, so if you will read another times, so you will get a good knowledge. So today, nice to talk with you. Best of luck. We will meet with a new topics on next part. Thank you. Jai Hind.